हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ रिटर्निंग टुवर्ड्स यू। कौन है हु इज़ रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स यू। कौन है जो वापस आ रहा है आपकी तरफ और क्यों आ रहा है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल एंड इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिएगा। स्टे एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज फॉर मोर अपडेट, फॉर मोर पॉजिटिव affirmations, for more positive stuff. So let's start the reading. Stay positive. वीडियो को आपने लाइक करना नहीं भूलना। एंड जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी चीज़ पे आपने फिक्स नहीं करना। जितना इजीली आपसे रिलेट करता है उतना आपने रखना है एंड बाकी को आपने जाने देना है। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपकी तरफ वापस आ रहा है। हु इज़ रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स यू एंड वाई। लेट्स सी। स्टे फोकस्ड ऑन द रीडिंग, स्टे पॉजिटिव। ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना आपने नहीं भूलना। देखते हैं कौन है जो वापस लौट रहा है आपकी तरफ। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव फिशिंग फॉर कमेंट्स। ओके, देन वी हैव मूविंग। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो आपसे मूव ऑन करके गए हैं। या तो इस इंसान ने आपके बारे में कुछ बुरा बोला है। मूव ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। ओके, मूविंग मूविंग की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपका इनके साथ डिस्टेंस है, या फिर ये इंसान मूव करके रिलोकेट कर चुके हैं, आपसे दूर है ये पर्सन। चाहे वो फिर इंसान ने अपनी रेजिडेंसी को चेंज किया या फिर अपने वर्क को चेंज किया। वी हैव रनिंग। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो आपसे भाग कर गए हैं। रनिंग की एनर्जी है। यस, ये आपसे पास्ट में भागे थे, मूव ऑन किया था इस इंसान ने आपसे, बट अभी ये इंसान वापस आना चाहता है। और हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ बैड कमेंट्स आपके बारे में किए हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपके बारे में बोला है ऐसा, या फिर आपको कुछ ना कुछ ये इंसान ने ऐसा बोला था बुरा, और उसके बाद इंसान ने आपसे मूव ऑन किया था। और हो सकता है इन्होंने आपको किसी और की वजह से छोड़ा हो, या किसी और रीज़न की वजह से छोड़ा हो। यस, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान या तो भागा है आपसे, यहाँ पर इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया है आपसे। लाइक यहाँ पे थ्री पीपल हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, और अभी ये इंसान वापस आ रहा है। और हो सकता है ये आपको बहुत कुछ बुरा बोल कर गए थे। कुछ ना कुछ इस इंसान ने फाउल लैंग्वेज यूज़ की थी, या फिर कुछ ना कुछ आपके बारे में बैड बोला था, बैड कमेंट्स किए थे आप लोगों के ऊपर। और अभी ये इंसान जो है वो आपके पास वापस लौट रहे हैं। या तो ये इंसान से मूव ऑन नहीं किया जा रहा। सी गाइस, इट्स अ साइबर बुलिंग। मुझे लगता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके बारे में ऑनलाइन कुछ शिट्स बोली है, और उस वजह से हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है। कुछ बैड कमेंट्स आपके बारे में बोले, आपको बुली किया इस पर्सन ने ऑनलाइन, और आप कुछ ना कुछ उस चीज़ से सफ़र किए हो बहुत ज़्यादा। बट राइट नाउ ये इंसान वापस लौट रहा है आपकी तरफ। हो सकता है इस इंसान ने आपको टारगेट किया था साइबर बुलिंग के लिए। एंड वी हैव क्वीन राइजिंग। बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी पावर में आ चुके हो, एंड यू गाइज आर लाइक इन अ क्वीन। आपका जो भी जेंडर है, आप एक इस टाइम राइज कर रहे हो। आपने अपने आप एक स्पॉट लाइट में हो आप लोग। या तो आप लोग फेमस हो चुके हो, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो कि लोग आपको प्रेज्ड कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। इस टाइम आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एंड फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। और आप लोग इस टाइम लोगों की स्पॉट लाइट में हो। लोग आपको इस टाइम काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं। और हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरीके से, पास में भी आपका अगर कोई प्रोफेशन था ऐसा जिससे आप लोगों के लाइमलाइट में थे, लोग आपको पसंद करते थे, लेकिन इस इंसान ने आपको टारगेट किया था और आपके बारे में कुछ बुरा बोला था। और आपको बुरा बोल के ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था किसी और को, चाहे चूज़ कर लिए या किसी भी रीज़न से। बट ये इंसान अब आपके पास वापस आ रहा है, और उनको लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो। अब आपको इस इंसान की किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अच्छा बोलता है आपके बारे में, बुरा बोलता है, यू गाइज डोंट इवन बोदर। लव ट्रायंगल, डेफिनेटली इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइज। थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स चॉइसेस। इस इंसान के पास चॉइस थी, इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया और आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, और छोड़ के किसी और के लिए आपको चले गया। और इसी वजह से इस इंसान ने आपके बारे में कुछ ना कुछ बुली किया। फिशी कमेंट्स हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गंद बोला है इस इंसान ने आपके बारे में, और आपने वो चीज़ फिर भी जो है उसको
बर्दाश्त किया, या आपने उसी चीज़ को जो है वो अपनी पावर बना के इस टाइम आप चेंज कर रहे हो खुद को. यस. एंड वी हैव इम्पर्सोनेटर, वांट टू बी यू. अब ये इंसान जो है वो आपको कॉपी कर रहा है कहीं ना कहीं, बट विद द डस्ट ऑफ, इनको लगता है कि आपने इनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल के कर दिया है. अब आपने इनको अपनी लाइफ में कहीं स्पेस नहीं दी हुई. अब आप मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से, और आपकी लाइफ में इस इंसान की कोई जगह नहीं है. बट ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉपी कर रहे हैं आपको. जो इंसान को आपकी चीज़ बुरी लगती थी, या जिस इंसान से, या जो जिस चीज़ से ये इंसान आपको रोक रहा था, या जो चीज़ आपको किसी तरीके से ये इंसान मना कर रहा था, जिसकी वजह से इसने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, वट एवर, मेल और फीमेल. बट इस टाइम ये इंसान आपको कॉपी कर रहा है. या फिर हो सकता है इस इंसान ने जिसको चूज़ किया उसने आपकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी है, और वो इंसान आपको प्रेज़ कर रहे हैं जिसको इसने चूज़ किया था आपको छोड़ के. बिकॉज कुछ ना कुछ मल्टीपल इस पर्सन के लवर थे, इस पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस थी. दैट्स वाई इसने आपको चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया और उसको प्रेफर किया. बट राइट नाउ आप लोग किसी ना किसी तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हो कि लोग आपको देख कर आपको प्रेस कर रहे हैं, और आपकी तरह कॉपी कर रहे हैं, आपका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, आपकी तरह एक्ट कर रहे हैं, आपकी तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह ड्रेसअप कर रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों को इतना इंस्पायर कर रहे हो. या तो आप आइकन हो सोशल मीडिया, या फिर आप किसी तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं. और उसमें से ये इंसान खुद भी है एक. यस. एंड वी हैव थीफ. ये इंसान दोबारा आना चाहता है आप लोगों के पास, दोबारा से ट्राई करना चाहता है. पहले भी इस इंसान ने आपका दिल चुराया, और अब दोबारा से ये इंसान आपको किसी ना किसी तरह से इम्प्रेस करने के लिए आना चाहता है. क्योंकि फिजिकली यानी इमोशनली मुझे लगता है आपने काफ़ी ज़्यादा लॉस देखा है खुद का. बट अभी ये दोबारा आना चाहता है ये इंसान आपकी तरफ. यस. लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटासाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिया. इंसान आपको याद कर रहा है. इस पर्सन के ब्रेन में आप 24/7 चल रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग अपसेट. जो भी इस इंसान ने आपके साथ किया पास्ट में, उस वजह से इंसान को काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और ये दोबारा से फैंटासाइज़ कर रहा है, दोबारा से ड्रीम कर रहे हैं आपके पास आने की. क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इंसान आपकी यादों में है. जिस तरह आप ग्रो कर रहे हो, जिस तरह आप अपने आप को हील किया, जिस तरह से लोगों की स्पॉटलाइट में आप हो, ये चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं हिट कर रही हैं. दैट्स वाई इंसान आपके पास वापस लौटने की कोशिश कर रहा है और आना चाहता है. बैड हैबिट्स, इंसान टेंशन में आके ऑब्वियसली क्राइंग ओवर यू, इंसान आपके लिए रो रहा है. पहले आप रोए थे, अब ये इंसान का टाइम आ चुका है, और ये किसी ना किसी तरह की एडिक्शन में है. यस. आपके साथ कोई ना कोई टॉक्सिक बिहेवियर किया, और राइट नाउ ये इंसान खुद भी टॉक्सिसिटी में है. ड्रग्स ले रहे हैं, कोई एडिक्शन हो गई है इस पर्सन को, हो सकता है स्मोकिंग वगैरह करते हैं किसी तरह से इंसान ने. ये एनर्जी मुझे दिख रही है. बट आपके बारे में ये इंसान सोच रहा है, लेकिन इनको लगता है आपने इसको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर दिया है. कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपको फेक आईडी से भी कोई ना कोई बुली करता रहा है, या अभी भी करने की कोशिश कर रहा है, आपको चेक करने के लिए कि आप क्या रिस्पॉन्ड करते हो या क्या आपका रिएक्शन होता है. बट यू गाइस आर डोंट इवन बॉदर. आप कोई शिट भी नहीं दे रहे इस पर्सन को, लाइक आप इग्नोर कर रहे हो. नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो. हु इज़ रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स यू. कौन है जो आपके पास वापस आ रहा है, कौन वापस लौट रहा है आपकी लाइफ में. वी हैव एस ऑफ कप्स. डेफिनेटली ये इंसान जो भी है, ये आपकी लाइफ में एक न्यू लव ऑफर करने के लिए आ रहा है आपकी लाइफ में. यस, डेफिनेटली न्यू प्रपोजल के साथ, न्यू रोमांटिक कनेक्शन के लिए, न्यू रोमांस के साथ, न्यू लव के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है. क्योंकि विद द हर्मिट ये इंसान इस टाइम काफ़ी अकेला है, और ये सोच रहा है कि किस तरह से दोबारा से आपकी लाइफ में लव के साथ एंटर हुआ जाए. जजमेंट, ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है. यस. जो चीज़ इस इंसान ने आपको की थी, हर्ट किया था, आपके साथ जो बुरा किया था, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फेसिंग देयर ओन कर्मा विद द जजमेंट. अब जजमेंट हो रही है इस इंसान के साथ भी, आपके साथ भी. आपके साथ जो बुरा किया था, ये इंसान के साथ सब चीज़ें जो हैं, उस चीज़ का इस पर्सन को आज फेस करना पड़ रहा है. रिजल्ट मिल रहा है इस इंसान को, कर्मा फेस करना पड़ रहा है विद द जजमेंट. दैट्स वाई ये इंसान दुआएं कर रहा है कि किसी तरह से इस इंसान का आपके पास वापस आना हो जाए, ये दोबारा आपकी लाइफ में लौट आए, और आपके साथ इनका लव स्टार्ट हो सके. अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को आपके साथ गलत करने की. जिस तरह से भी इस इंसान ने आपको ट्रीट किया, आपके साथ बुरा किया, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ शॉक्ड जो इनके साथ हो रहा है इस टाइम. दैट्स वाई ये काफ़ी हर्ट है, काफ़ी अपसेट है, और काफ़ी ज़्यादा सैड है. आपके लिए रो रहा है ये इंसान, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है आपके साथ बुरा करने की.
ये रिबर्थ करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन की, विद द जजमेंट एंड विद द एस ऑफ कप्स। बट इनको पता है कि आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जज करोगे, जो भी इसने आपके साथ किया ना, तो ये वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ आता है तो आप इनको जज करोगे ऑब्वियसली, जैसे इस इंसान ने आपको जज किया है। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है इन्होंने जज किया है आपको। वी हैव किंग ऑफ कप्स, बट राइट नाउ ये आना चाहता है आपकी तरफ। म्यूज़िक से रिलेटेड कोई ना कोई जुड़ा हुआ हो सकता है इस इंसान से आपका लिंक। या तो ये इंसान म्यूजिशियन है, या फिर आप थे तो ये इंसान पसंद नहीं करता था किसी तरह का कोई आपका लाइक बैंड से हो सकता है आप कनेक्टेड थे, या फिर किसी ब्रांड के लिए या किसी बैंड के लिए आप लोग काम कर रहे थे, चाहे एज अ मॉडल कर रहे थे, चाहे एज अ डांसर कर रहे थे, चाहे एज अ एक्टर कर रहे थे आप काम। हो सकता है इस इंसान ने क्रिटिसाइज़ किया था आपको, बट अभी ये इंसान उस प्रोफेशन से आपके काफ़ी खुश हो रहा है, दैट्स वाई ये वापस आ रहा है। इसको रियलाइज़ हो गया इसने आपको गलत जज किया था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब यही इंसान आपकी प्रोफेशन को देखकर खुश हो रहा है, वट एवर मेल और फीमेल। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, यस। इनको इस टाइम जो है लग रहा है कि आप लोगों के सामने इस पर्सन के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर ये इंसान आपके पास आता है अपना कप लेकर, तो आप इसके कप का ये हाल करोगे, आप इसके इमोशंस को दूर फेंक दोगे कि आपको नहीं चाहिए। आपके सामने इस पर्सन की इमोशंस की अब कोई वैल्यू नहीं होगी। जब आपको सपोर्ट चाहिए थी, जब इस इंसान को आपके साथ लव शो करना चाहिए था, तब इस इंसान ने नहीं किया, और अब आप इस पर्सन का ये इमोशंस का ये हाल करोगे। इमोशंस को इसके आप अपने पैरों के नीचे रोन दोगे, आपको नहीं फ़र्क पड़ता आप इस इंसान से, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो, आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं कि ये इंसान पे आप दोबारा अपने ट्रस्ट नहीं करना। यस, विद द 6 ऑफ कप्स, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। हो सकता है ये इंसान आपके साथ टीम वर्क भी करना चाहता है। यस, या अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई म्यूज़िक से रिलेटेड काम, तो ये करना चाह रहा है ये इंसान अब आपके साथ। अभी आपको उसी चीज़ में सपोर्ट करना चाहते हैं जिसमें पास्ट में इस इंसान ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको जज किया है। अभी इंसान याद कर रहा है आपकी जो भी कोई पास्ट में इनके साथ मेमोरीज़ हैं, ये उसको याद करते रहते हैं, और उस नॉस्टैल्जिक ये पर्सन फील करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है ना लव ऑन द ब्रेन। इस पर्सन के दिमाग में आपका प्यार है अभी भी छाया हुआ, जिसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ड्रीमिंग करता है, फैंटसाइज करता है कि दोबारा से पास्ट वाला टाइम जो है वो वापस आ जाए आपके साथ, और ये इंसान आपके साथ टीम वर्क कर सकें, और आगे चलना चाहता है ये इंसान आपके साथ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे है। नंबर 1, 20, 2, 3, 6, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की एज या आपकी 21, 23, 26, 32, 36, 31, ये हो सकती है एज या फिर डेट ऑफ बर्थ। यस, ये इंसान आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ सोलमेट का कनेक्शन है, इनकी सोल कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है, अब इसको पता चल रहा है, इसीलिए ये इंसान वापस आना चाह रहा है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है अपना लव, अपना रोमांस, एक न्यू लव लाइफ स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।